दोस्तों टेरा लूना कॉइन इतना ज्यादा डंप यहाँ पे क्यों करा है, क्या ये रिकवरी कर सकता है और रिकवरी करता है तो कितना टाइम लेगा, क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करूंगा। साथ ही साथ जिस एल्गोरिदम के ऊपर ये वर्क करता है या जिसकी वजह से ये डंप करा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बोलूंगा आपको आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रीजन जानते हैं कि टेरा लूना के अंदर इतना ज्यादा डम हमें क्यों देखने को मिला। जहां इसका प्राइस नॉर्मली यहाँ पे 50 से 60 डॉलर के बीच में रहना चाहिए था, वहां ये 20 डॉलर पे कहां पे आ गया। तो इसके पीछे जो रीजन था डंप करने का, वही एक्चुअल में इसका पंप का रीजन था आज से 1-2 महीने पहले। आपको याद होगा जहां पे मार्केट एक तरफ गिरी थी, वहीं टेरा लूना 90 डॉलर 100 डॉलर पे चल रहा था, जहां मैं आपको बोल भी रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो और आपने नीचे बाय करा तो। एंड मैं आपको बार बार सजेशन भी दिया था, आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, पहले जाके आप देख सकते हो, वहां पर मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी थी। तो वहां पे बेसिकली हो क्या रहा था, टेरा लूना के इकोसिस्टम के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने एक स्टेबल कॉइनिंग करा था जिसका नाम था यूएसटी, जो कि यहाँ पे लॉन्च करा था कुछ समय पहले ही। एंड इसके लॉन्च होने के बाद से ये इसका मार्केट कैप एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया। एंड बीयूएसडी तक को इसने सेकंड पोजीशन पे आके पीछे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से टेरा लूना के ऊपर भी उसका इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखा था और टेरा लूना भी लगातार हमें पंप करता हुआ दिखा था। जहां मार्केट हल्की सी रिकवरी देती थी, बिटकॉइन हल्का रिकवर करता था, टेरा लूना अपना ऑल टाइम हाई लगा देता था। इस तरीके से बेसिकली चली थी मार्केट टेरा लूना की। आज से 1-2 महीने पहले की हम बात करें, जहां अप्रैल के अंदर ये 95 डॉलर या 100 डॉलर के आसपास जाता हुआ हमें दिख रहा था, जहां एक तरफ बिटकॉइन लगातार कर रहा था। तो ये टेरा लूना का उस टाइम पे चल रहा था। लेकिन वही चीज होती है ना, जो अच्छी जो पॉजिटिव चीज होती है या फिर जो स्ट्रॉन्ग एक तरह से हमारी चीज होती है, वही कभी ना कभी हमारी वीकनेस भी बन जाती है। वही सेम चीज हो यहाँ पे टेरा लूना के साथ। जो उनका यूएसटी था, जो स्टेबल कॉइन था, वो यहाँ पे फॉल कर गया, उसके अंदर क्रैश आ गया, जिसकी वजह से टेरा लूना के अंदर भी एक बड़ा डंप हमें देखने को मिल गया। अब ये यूएसटी के वजह से क्यों इतना बड़ा डंप आ गया, इससे क्या इसका रिलेशन है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्टेबल कॉइन बेसिकली कैसे वर्क करते हैं और यूएसटी के डंप करने से यहाँ पे टेरा लूना के ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ा। साथ ही साथ रिसेंटली न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि जो यहाँ पे टेरा लूना फाउंडेशन है, उन्होंने अपने बिटकॉइन को भी सेल करा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पैनिक यहाँ पे हो गया लूना फाउंडेशन के अंदर। एंड लोगों का ट्रस्ट जो था वो लूना के आसपास से कहीं ना कहीं जाने लगा। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे वर्क करता है, उसके बाद मैं आपको चीजों को और चीजें सॉर्ट आउट करूंगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ नॉलेज के लिए आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जितने भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, वो बैक करे जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा, फियाट करेंसीज के द्वारा, ये कमोडिटीज के द्वारा, जैसे कि गोल्ड, ऑयल या फिर रियल एस्टेट, इन सारे चीजों के द्वारा वो बैक करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे यूएसडी कॉइन है, यूएसडी कॉइन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, वो बेसिकली बैक्ड है यहाँ पे यूएस डॉलर के द्वारा, और ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के द्वारा करा गया है। एंड यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मान लो कि आपने ट्रेड करा, आपने $1 के बदले एक यूएसडी कॉइन ले लिया, तो आपको जो यूएसडी कॉइन यहाँ पे मिला, वो ऐसा नहीं है कि पहले से यहाँ पे सर्कुलेशन में था, वो आपको मिंट होके मिलेगा। मिंट होके मतलब आपके लिए वो बना के दिया जाएगा, पहले से वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा, आपके लिए सिर्फ उसको एग्जिस्ट करा जाएगा। अब होगा क्या, $1 जो आपने यहाँ पे खर्च करा, जिसके बदले में आपको $1 बन के मिला, यहाँ पे एक यूएसडी बन के यहाँ पे मिला, वो $1 जो था यहाँ पे आपका, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टोर्ड। ये जो $1 आपने खर्च करा वो आपका स्टोर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप इस $1 को दोबारा से कन्वर्ट करने आओगे, मतलब आप 1 यूएसडी आपको मिल गया, 1 यूएसडी आपको मिल गया, अब 1 यूएसडी कॉइन को जब आप दोबारा से $1 के अंदर कन्वर्ट करने आओगे तो वो इजिली कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने 1 यूएसडी जो लिया था, वो बेसिकली क्या होगा, वो सप्लाई के अंदर दोबारा से नहीं जाएगा, उसको यहाँ पे बर्न कर दिया गया, बर्न कर दिया जाएगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म, आपने सुना भी होगा। इस मैकेनिज्म के ऊपर जो स्टेबल कॉइन्स है वो वर्क करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड के द्वारा बैक्ड होते हैं, या फिर और भी यहाँ पे जैसे कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा बैक्ड होते हैं, या फिर कुछ अदर एसेट्स के द्वारा यहाँ पे बैक कर जाते हैं, फियाट करेंसीज के द्वारा बैक कर जाते हैं। जो स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं यूएसडीटी, बीयूएसडी, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं, यूएसडी वगैरह। लेकिन यहाँ पे टेरा लूना जो है, उन्होंने बिल्कुल एक थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म यहाँ पे निकाला है, जिन्होंने यूज करा है यहाँ पे बेसिकली लूना कॉइन का अपने यूएसटी कॉइन के लिए। यूएसटी जो उनका स्टेबल कॉइन है लूना फाउंडेशन का, वो यहाँ पे वर्क करता है लूना के साथ इसी चीजों के अंदर। अब वो कैसे वर्क करता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके पास एक $1 का लूना कॉइन यहाँ पे है, और आपको चेंज करना है यूएसटी के अंदर, और यूएसटी का प्राइस चल रहा है $1.2, मतलब 1.2 तो जाएगा नहीं, $1.05 या फिर कोई भी आप प्राइस मान सकते हो, तो आप वो कर सकते हो।
आपको उतना ही मिल जाएगा, यानी कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, रिस्क फ्री प्रॉफिट। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पे करता हूँ ये वर्क कैसे करता है वो। इन द टेरा इकोसिस्टम यूजर्स कैन ऑलवेज स्वैप लूना टोकन फॉर यूएसटी एंड वाइस वर्सा। आप कभी भी लूना कॉइन को यूएसटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एट अ गारंटीड प्राइस ऑफ $1 रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस ईथर टोकन एट द टाइम। मतलब मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस चल रहा हो यूएसटी का, आप अगर आपके पास $1 का लूना है तो आपको उसके बदले में $1 का यहाँ पे यूएसटी टोकन मिल जाएगा, जिसका प्राइस जो है हमेशा स्टेबल यहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है, जहाँ पे जो $1 लूना होगा वो बिल्कुल रिस्क फ्री। अगर मान लो कि यहाँ पे प्राइस जो है यूएसटी का वो चल रहा है $1 से ज्यादा और आपके पास $1 का लूना है, तो आप क्या करोगे, $1 के लूना को यहाँ पे कन्वर्ट करोगे यूएसटी के अंदर, उसके बाद सेल करके आप वहां पे रिस्क फ्री प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे कुछ लूना जो होता है वो बर्न कर दिया जाता है, इसको बर्न मैकेनिज्म के अंदर इनको यूज करा जा रहा है। तो ये पूरा इकोसिस्टम था जो यहाँ पे वर्क कर रहा था, जहाँ पे यूएसटी जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है, ये मिंट होता है यूएसटी। एंड बेसिकली यही हुआ होगा, यूएसटी की जो मिंटिंग थी वो थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई थी वो यहाँ पे बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने की वजह से इसके प्राइस के अंदर हमें डंप देखने को मिल गया, और ये जो इनका अलग एल्गोरिदम था थोड़ा, वो सही से यहाँ पे काम नहीं करा। तो देखो एल्गोरिदम मैंने आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा समझा दिया है, आई होप आपको सही में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर कभी मैं आपको और डिटेल में थोड़ा समझा दूंगा। बट हम मुद्दे पर आते हैं, क्या ये रिकवर कर सकता है। देखो एल्गोरिदम एक अलग चीज है, लेकिन टेरा लूना फाउंडेशन जो है वो डेफिनेटली पिछले अगर हम कुछ देखें कुछ टाइम से तो काफी अच्छा वर्क कर रही है। इसका प्राइस लगातार काफी ग्रो करा है और रिकवरी भी तेज आई है। हमने पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ सालों नहीं, पिछले कुछ महीनों में देखा है कि बहुत तेज रिकवर करता है। लेकिन मेन दिक्कत जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि एक जो रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर वो खराब हो जाती है। सेम ऐसा ही कुछ हुआ था कार्डोनो के साथ, जहाँ पे कार्डोनो फिर दोबारा से उस प्राइस में नहीं पहुंच पाए। तो वही डर मुझे यहाँ पे लूना के साथ है। उस रिस्क को अगर आप झेल सकते हो तो आप टेरा लूना को यहाँ पे बाय कर सकते हो, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करने वाला कि टेरा लूना को आप यहाँ पे तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, $20 पे $22 पे चल जाएगा। लेकिन अगर टेरा लूना को आप $40 या $50 पे बाय करते हो तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है अभी की मार्केट को देखते हुए। आप क्या पता कभी ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि $21 $22 पे आप बाय कर सकते हो। वहां पे भी थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि रेपुटेशन जो होती है मार्केट के अंदर वो इनकी खराब हुई है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये भी न्यूज निकल के आ रही थी कि इन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल कर दिया है, ताकि ये जो इनका जो यहाँ पे स्टेबल कॉइन है यूएसटी, इसको यहाँ पे सही कर पाए, जो क्रैश यहाँ पे करा था। तो ऐसी भी बहुत सारी इनकी अफवाहें उड़ी थी जो इनकी रेपुटेशन को बहुत मार्केट के अंदर खराब करती हैं। बाकी ऑल ओवर हम देखें वीकली चार्ट के अंदर लूना के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रहा था, इसको इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ये सोच के बाय करो कि ऑल टाइम हाई पे हम सेल करेंगे, तो वाली अपॉर्चुनिटी अभी इसके अंदर नहीं दिख रही। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट देखें, मतलब मिड टर्म के हिसाब से देखें, वहां पे भी आप देखोगे यही अप ट्रेंड था जो इसने तोड़ा था, उसके बाद लगातार डंप करा है, तो उसमें भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। बुरी न्यूज है, क्योंकि बुरी न्यूज में देखो बाय करना रिस्की ज्यादा रहता है, लेकिन वहां पर रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे खरीद सकते हो हाई रिस्क के साथ, $21-22 के आसपास रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। अगर इसकी न्यूज थोड़ी पॉजिटिव आई, इसने ये सारी चीजें कवर कर ली, टाइम ज्यादा लेगा इसमें, मैं पहले से बता रहा हूँ, 6 महीने 1 साल भी लग सकता है, तो आराम से ये यहाँ पे $100 भी जा सकता है और आपको लगभग 200-300% भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन वही चीज होगी, रिटर्न ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी रेपुटेशन मार्केट के अंदर खराब ही है लूना की कहीं ना कहीं। बाकी मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ही कम अमाउंट में इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक बाइंग जो है वो यहाँ पे अटकी हुई है, $45 पे एक मेरी बाइंग है, जिसकी वजह से मैं एक बार और यहाँ पे $21-22 के आसपास बाय कर लूंगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि मैं एकदम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं और मेरा जो थोड़ा बहुत लॉस है वो रिकवर इससे हो पाए। बाकी मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इसके अंदर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एडी की तरह यहाँ पे भी मैं फंस जाऊं। बिटकॉइन के अंदर इस टाइम इन्वेस्ट करो, इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे हमेशा। चलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मार्केट बेयर मार्केट के अंदर हो या फिर मार्केट डंप करे, तो आप बिटकॉइन इथेरियम को ही ज्यादा चुनो। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाय करना थोड़ा ज्यादा रिस्की वहां पे हो जाता है, कोई बुरी न्यूज आएगी और उनके अंदर डंप एकदम से आएगा, लेकिन बिटकॉइन इथेरियम से मार्केट को चलना। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। बाकी शॉर्ट टर्म अगर चार्ट आप देखोगे तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, वॉल्यूम आई थी प्राइस के अंदर, यहाँ पर अच्छा पाया आया था, लेकिन अभी आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और प्राइस जो है वो यहाँ पर ऊपर की साइड जा रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन आने की संभावना है, और वो रिजेक्शन लगभग यहाँ पे $38 से आ सकता है, जहां से आप एक शॉर्ट भी देख सकते हो अगर वहां पे आपको मौका मिलता है, बिटकॉइन उस हिसाब से होता है। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। बाकी एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे और बोलूंगा, अगर आप अच्छे खाते यहाँ से लॉस में हो, क्योंकि काफी लोगों ने इसको हाई में बाय करा होगा, हालांकि मैंने आपको बोला था कि
$67 से ऊपर तो बिल्कुल बाय करना मत। अगर आपने उसके नीचे करा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी कर देगा, आप लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि जो न्यूज़ आई है वो डेफिनेटली इसकी रेपुटेशन को खराब करी है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ रिकवरी कर सकता है। ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जीरो हो जाए। बाकी मैं आपको अभी बाय करना सजेस्ट नहीं करने वाला। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि अगर ज़्यादा लॉस में आप हो तो सेल मत करना। अगर कम लॉस में हो 10% 5%, तो आप ऐसा कर सकते हो, अपना 50% अमाउंट, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर डाला हुआ है तो 50% अमाउंट आप अपना उठा के इथेरियम में डाल दो या बिटकॉइन में डाल दो, वहाँ पे भी आपको रिकवरी के चांसेस रहेंगे। अगर आप 10% 15% लॉस में हो, तो उससे ज़्यादा लॉस में हो तो बिल्कुल भी मेरे तो सजेशन ये रहेगा कि होल्ड करो। होल्डिंग के अलावा कोई सजेशन नहीं रह सकता यहाँ पे। बाकी होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं वो नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।